तो उनके पास मिनिमम 50 पॉइंट्स अगर हो गए हैं तो वो 15 पॉइंट स्टेट से ले सकते हैं और 491 वीज़ा के लिए वो एलिजिबल है। ऑन श्योर कैंडिडेट्स को वीज़ा है ना, ऑफ श्योर का थोड़ा सा कम चल रहा है, बट आल्सो आपको नहीं कोई वो नहीं है। इंग्लिश के अगर आपके 8 बैंड्स हैं IELTS में तो 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं स्ट्रेट अवे। यू कैन वर्क इन रिटेल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी बिकॉज दोनों का जो है सेम ही एग्ज़ाम है। So hello everyone, welcome back to Academically, his podcast. So today we have again Mohit with us and तो आज मोहित से हम बात करेंगे कि जो PR वीज़ा है लाइक 190 और 491 स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो है रीजनल का, वो वीज़ा के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे मोहित के साथ में। मोहित इज आवर मारा एजेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी queries, please get in touch with us and let's talk to the Mohit directly. तो मोहित किसी बहुत सारी जो फार्मर्स ने एग्ज़ाम को पास कर लिया, कैप्स एग्ज़ाम या ऑपरा एग्ज़ाम, उसका स्किल असेसमेंट लेटर है, तो उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस होता है टू अप्लाई दिस 190 और 491 वीज़ा, और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इन वीज़ा की? ये डॉक्टर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो है, अगर किसी ने कैप्स का एग्ज़ाम कर लिया है, स्किल असेसमेंट हो गई है उसके बाद, और इंग्लिश का एग्ज़ाम भी दे दिया है उन्होंने, तो उनके पास मिनिमम 50 पॉइंट्स अगर हो गए हैं तो वो 15 पॉइंट स्टेट से ले सकते हैं और 491 वीज़ा के लिए वो एलिजिबल है। 65 एक कट ऑफ होता है और ये होता है अपना रीजनल स्पॉन्सर्ड वीज़ा। यस, ये 5 साल का मिलता है। इसमें परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे होता है। 3 साल की आप अपनी इनकम टैक्स प्रूफ्स दीजिए और परमानेंट रेजिडेंसी आप अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा 190 जिसको कहते हैं, और इसमें 5 पॉइंट्स मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। और अब आपके 60 पॉइंट्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एज, आपकी एजुकेशन, इंग्लिश लेवल्स के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं और एक्सपीरियंस का भी पॉइंट मिलता है। अगर 60 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट आपको गवर्नमेंट देती है और देन यू विल बी एलिजिबल। अब 65 पॉइंट्स डज नॉट मीन कि आपको इन्विटेशन आ ही जाएगा। अभी इस टाइम पे गवर्नमेंट की थोड़ी प्रेफरेंस है कि ऑन शोर में जो फार्मासिस्ट हैं उनको इन्विटेशन ज़्यादा दे रहे हैं, बट इन द फ्यूचर ये चेंज होने वाली है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत से लोगों को यही क्वेश्चन होता है कि सर अभी वीज़ा मिल रहा है या नहीं, और फ्यूचर में क्या होगा अभी तो फ्यूचर तो कहते हैं वो इट में चेंज, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का वेरी हाई डिमांड है इन द रीजनल एरिया, जैसे कि अभी मोहित ने बताया आपको तो 490 एंड 191 बेसिकली इन दोनों वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए 65 पॉइंट मिनिमम, बट कंपटीशन है बेसिकली, राइट? तो यू नीड हायर पॉइंट। तो आप ऐसे कौन कौन सी पैरामीटर यहाँ पर वो अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश के अगर आपके 8 बैंड्स हैं IELTS में तो 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं स्ट्रेट अवे। Yes. अगर 7 बैंड्स हैं तो 10 पॉइंट्स पर ही रहते हैं। यस, तो इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम पॉइंट्स ज़्यादा अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एक नाटी का एग्ज़ाम, कम्युनिटी लैंग्वेज, उसके थ्रू 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये सब एडिशनल पॉइंट्स देता है। अगर आपका पार्टनर है तो आप पार्टनर को इंग्लिश का एग्ज़ाम करवा सकते हैं, उनकी स्किल्स अगर एसेस हो सकती है तो उसके थ्रू कॉम्बिनेशन अगर दोनों चीज़ों का हो जाए तो 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर सिंगल हैं तो स्ट्रेट अवे 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कंसीडर करके हम पॉइंट्स ज़्यादा एक्वायर कर सकते हैं, बट एज को हम चेंज नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस को चेंज नहीं कर सकते, एजुकेशन लेवल सेम ही है अभी आपका, तो ये 20-25 पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं। मोहित ने बहुत सी बात आई अभी कि अभी क्या है, गवर्नमेंट का प्रेफरेंस है ऑन श्योर कैंडिडेट्स को वीज़ा देना, ऑफ श्योर का थोड़ा सा कम चल रहा है, बट आल्सो आपको नहीं कोई वो नहीं है, इन फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है और ये ऑलवेज चेंज होता रहता है एवरी ईयर एंड इसमें भी आप स्टडी वीज़ा पर जा सकते हो वहाँ जाकर। तो उसमें भी आप कोई कोर्स, लो कॉस्ट कोर्स लाइक पब्लिक हेल्थ, MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने डिग्री की बेस पे यू कैन आप साइकोलॉजी का, नर्सिंग के बहुत सारे हैं, और डायरेक्टली वो आपको असेसमेंट्स और आपके रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं एज अ नर्स। तो मुझे ये बताइए कितने स्टेट में हम ये EOI को फाइल कर सकते हैं? इज देयर एनी लिमिटेशन है? क्या कुछ थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं है डॉक्टर, और जिस भी स्टेट में ओपन है मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल करूँ फार्मासिस्ट की, तो आप रिटेल फार्मासिस्ट में भी कीजिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में भी कीजिए। आपको लक है, अगर आपका इनविटेशन आ जाता है तो इट इज़ बेटर। आप इनविटेशन आया, नॉमिनेशन करिए या फिर वीज़ा डायरेक्ट कीजिए उसमें। यस,
दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज वंस यू पास दिस एग्ज़ाम आपके नंबर लेटर पर लिखा होता है यू कैन वर्क इन रिटेल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, बिकॉज दोनों का जो है सेम ही एग्ज़ाम है कि आपसे एग्ज़ाम या ऑपरा एग्ज़ाम जो आपने पास किया है ना, एंड देन उसके बाद में आप 190 या 491 वीज़ा कर सकते हैं. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इन टच विद एनी मारा एजेंट. ठीक है, मोहित विद अस इज अ मारा एजेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. So yes, if you have any other questions, please leave a comment below, or you can get in touch with us for more information. Mohit will happy to help you guys. Thank you so much. Thank you, doctor.